तो 18 जिले 121 विधानसभा सीटें, जिस पर पल पल की जानकारियां भारत एक्सप्रेस आप तक पहुंचा रहा है। हमारे साथ अमृतांशु जी, संजय जी, प्रेम कुमार जी, तीनों मेहमान जुड़े हुए हैं। अमृतांशु जी, मैं आपका रुख करूंगी और ये समझने की कोशिश करूंगी एसआईआर के बाद बदलते जातीय समीकरण पर अब पहले चरण में क्या असर इसको देखने को मिल रहा है। सबसे पहले मुझे ये बता दीजिए कि मेरा ऑडियो आप सुन पा रही हैं? बिल्कुल सर, आपकी आवाज आ रही है। ओके, मैं पिछली बार जो 3 मुद्दे मैं बता रहा था जी, कि ये वाटरशेड मोमेंट है बिहार के चुनावों में, क्योंकि इस चुनाव में की विशेषता है कि 2 दिग्गज नेता जो पिछले 40 साल से बिहार के राजनीति में दबदबा बनाए हुए हैं, ये उनकी आखिरी पारी है। और इस पारी के बाद जेन जी का जो कमाल है वो आपको अगले चुनाव से नजर आने लगेगा। इस चुनाव में हालांकि वो उनका दबदबा बरकरार है और इन्हीं दोनों की लड़ाई अभी भी बिहार में है। दूसरी बात, वन नेशन वन इलेक्शन के पहले का ये आखिरी बिहार का चुनाव है और माना जा रहा है कि विधानसभा का ये वाला जो पूरा सेशन रहेगा वो सिर्फ 3.5 साल का रहेगा। तो इसके बाद भारत एक नए नीति में वन नेशन वन पोल्स में एंटर करने वाला है। बड़ी बात है आप बता रहे हैं अमृतांशु जी कि इस चुनाव के बाद नए बदलाव देखने को मिल सकते हैं। आपके पास हम लौटेंगे। प्रेम कुमार जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। प्रेम कुमार जी, जब लोगों से बातचीत की जा रही है, मतदाताओं से बातचीत की जा रही है, तो मतदाता सीधे तौर पर जो नए युवा है वो रोजगार की बात कर रहे हैं, महिला सशक्तिकरण की बात कर रही है। तो क्या ये बिहार विधानसभा का चुनाव कहीं ना कहीं परिवर्तन से ज्यादा काम देखने को ये मिल सकता है कि तमाम जो मुद्दे हैं अब उनकी ओर रुख कर रखे हैं, विचारधाराओं की आपसी लड़ाई होगी यहाँ पर? देखिए, बिहार का चुनाव स्प्लिट है। इश्यूज के मुद्दे पर भी दोनों किस्म की राय है। युवाओं का आकर्षण तेजस्वी यादव के प्रति है, तो महिलाओं का निश्चित रूप से नीतीश कुमार के प्रति है। और ये दोनों वोटर्स और उस वोटर्स पर सामाजिक प्रभाव जो दिखता है, जैसे महिलाएं हैं तो उसको 10,000 रुपए दिया जाना महत्वपूर्ण है। तो ऐसा नहीं कि सभी महिलाएं वैसे ही रिएक्ट करती हैं, उस पर सामाजिक जो समीकरण है वो भी दिखता है। तो उसी तरीके से इसको अभी माप पाना कि एग्जैक्टली कौन किसके साथ है और उसका फाइनल रिजल्ट क्या होगा, किसी के लिए भी मुश्किल हो रहा है। लेकिन किसी कतार में चले जाइए, लोगों के बीच चले जाइए, तो दोनों किस्म के लोग आपको दिखेंगे जो बदलाव चाहते हैं। और एक बात जरूर है, नीतीश कुमार को बनाए रखना चाहते हैं ये वाले वोटर्स जो हैं, वो सशंकित जरूर हैं कि इस बार क्या नीतीश कुमार दोबारा मुख्यमंत्री बनेंगे। इसको लेकर के एक स्थिति बहुत बनी है। महत्वपूर्ण बात कही, बहुत महत्वपूर्ण बात कही प्रेम जी। और इसी से संबंधित मैं सवाल संजय जी से भी करना चाहूंगी कि जिस तरह से समीकरण बदलते हुए नजर आ रहे हैं सर, क्या नीतीश कुमार मुख्यमंत्री के रूप में लोगों की अब पसंद देखे जा रहे हैं? क्योंकि बहुत सारे ऐसे सर्वे हुए जिसमें समीकरण बदलते हुए नजर आए। और दूसरी तरफ ये भी समझने की कोशिश करूंगी कि क्या ईबीसी में अब भी नीतीश कुमार को लेकर वो क्रेज है? देखिए, अगर मैं ओवरऑल बात करूं तो नीतीश कुमार को लेकर कोई बहुत गुस्सा जो है महागठबंधन के दलों में भी नहीं है। आप महागठबंधन के लोगों से बात करेंगे तो वो भी कहेंगे कि नीतीश जी उनको एक्सेप्टेबल है, मगर उनको बीजेपी एक्सेप्टेबल नहीं है। ये बहुत मार्के की बात मुझे लगातार देखने को मिल रही है। नीतीश कुमार अपने भाषण में लगातार काम की बात कर रहे हैं। वो बता रहे हैं कि मैंने इतना काम किया है। वो कोई सांप्रदायिक बात नहीं कर रहे हैं। जैसे दरभंगा की सभा में योगी जी ने आकर यहाँ एक सांप्रदायिक उन्माद भड़काने की कोशिश की, लेकिन नीतीश कुमार के किसी भाषण में मुझे कोई भी सांप्रदायिक उन्माद भड़काने वाली बात दिखाई नहीं दी। और तेजस्वी यादव के लिए क्या है कि पिछली बार वो 99 रन पे आउट हो गए थे, इस बार वो सेंचुरी बनाने की कोशिश करेंगे। इसीलिए वो बार बार पढ़ाई, कमाई, दवाई इसकी बात कर रहे हैं, बदलाव की बात कर रहे हैं, नया बिहार, नया सरकार बनाने की बात कर रहे हैं। और जो 14 लाख फर्स्ट टाइम वोटर हैं बिहार में, जिनके लिए जंगल राज कोई मुद्दा नहीं है, उनके लिए रोजगार, नौकरी, पलायन ये ज़्यादा बड़ा मुद्दा है। वो देख रहे हैं कि बार बार बिहार में पेपर लीक हो रहा है, पटना की सड़कों पर उनको दौड़ा दौड़ा कर लाठियों से पीटा जा रहा है। उनके सामने पूरा भविष्य है
वो जातिवाद से थोड़ा ऊपर उठ बिल्कुल, चुके जो हैं। नए और वोटर्स हैं उनको उनके अपने मुद्दे हैं और उन्हें ये पता है कि किन मुद्दे पर हमें वोट करना है। अमृतांशु जी, क्योंकि बिहार की राजनीति के लिए, बिहार चुनाव के लिए कहा जाता है कि यहाँ के जो चुनाव है, यहाँ की जो राजनीति है, वो राष्ट्रीय स्तर की राजनीति की दिशा को तय करती है। अब जो तस्वीरें हम देख रहे हैं, 2 घंटे का समय हो रहा है, मतदाता बड़ी संख्या में निकल रहे हैं घर से बाहर, चाहे नए वोटर्स हो चाहे बड़े बुजुर्ग हो। 2020 की तस्वीरों से कितना अंतर आप पा रहे हैं? देखिए, एक समय था कि दिशा तय किया करता था बिहार, लेकिन बिहार के टूटने के बाद, झारखंड अलग होने के बाद, यहाँ के बिहार के चुनाव स्थानीय लेवल पे ही है। देश के स्तर पे अभी बिहार का कोई छाप नहीं है, बल्कि पार्टिसिपेशन के अलावा। तो जो पुराने पहले बड़े दिग्गज नेता हुआ करते थे, वो स्थिति अब बिहार में है नहीं। और आने वाले 5 साल में ये तय होना है कि कौन सा एक नेता बिहार का इमर्ज करेगा। तो वो नया नेता इमर्ज होना करना बाकी है। इस बीच में जो पुराने ये 2 हैं, ये इनका आखिरी पारी होगा। हम एक बार फिर से प्रेम जी का रुख कर लेते हैं। प्रेम जी, आपसे कुछ ही देर पहले आप फ्रीबीज का जिक्र कर रहे थे। क्या लगता है जो बिहार की जनता है, खासकर युवा पीढ़ी, महिलाएं, फ्रीबीज को लेकर उनके अंदर वो चीज़ें हैं कि अगर फ्री में कोई चीज़ें मिल जाती हैं तो उसके वो मुद्दे हावी होते हुए नजर आएंगे, या फिर जो असल मुद्दे हैं उन पर वोटिंग होगी? लालू प्रसाद यादव की लगातार तस्वीरें भी आ रही है, वो भी हम दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। प्रेम जी, आपकी प्रतिक्रिया आप सुनेंगे। एक गढ़ा हुआ शब्द है। जनता जो लोक कल्याणकारी राज्य में हासिल करना चाहती है, उसको अपना हक मानती है और उस हिसाब से उसको स्वीकार भी करती है। इसको कोई रिश्वत ले के रूप में बताता है, ये भी गलत बात है। जनता कभी इसको रिश्वत नहीं मानती, वरना जनता ले ही नहीं, वो उसको अपना हक मानती है। दूसरी बात ये है कि चूंकि बहुत आहत है जनता, उस गरीबी रेखा से नीचे बहुत सारे लोग, बिहार में 35% आबादी है, और उसमें भी गरीबी रेखा का जो मानक है वो देखेंगे तो बड़ा अफसोस होगा। 35 रुपया मानक होता है पर डे, तो क्या इसको आप गरीबी रेखा बोलेंगे? बहुत दुर्दशा है। वे दुर्दशा ट्रेनों में भी दिखती है। तो अभी एक अपील करूंगा लोगों से कि भाई जो बिहार के वोटर है, वो सिर्फ आपका वोट देना अधिकार नहीं है। प्रदेश के विकास के लिए, समाज के डेवलपमेंट के लिए जरूर वोट जिसको भी देना है, लेकिन वोट दीजिए जरूर, निकलिए वोट दीजिए स्टेट के लिए। और मुझे लगता है कि ये चुनाव अगले 5 साल में सरकार बनाने का सिर्फ चुनाव नहीं है, अगले 25 साल में बिहार कहाँ खड़ा होगा उसका चुनाव है। और मुझे सबसे बड़ी बात ये लगती है कि बिहार में शांति के लिए, बिहार में सुशासन के लिए, और खास करके जो हम लोगों ने कहा है, और जिस क्षेत्र से मैं आता हूं उत्तर बिहार से, ये जो पलायन जो इतनी बड़ी समस्या है, ये जो एक दाग बिहार के ऊपर है, बहुत काम नीतीश जी ने किया। तो ये जो हम लोगों ने कहा है कि अगले 5 साल में हर एक जिला में उद्योग लगेगा और लोगों को रोजगार मिलेगा, इस सब के लिए आप वोट देने निकलिए भाई, वोट दीजिए जरूर निकल करके। तो ये जो फर्स्ट फेज का वोटिंग हो रहा है, इसमें क्या उम्मीदें हैं, कितने सीटें आप लोग ला रहे हैं? मुझे लगता है कि ये 2010 का जो रिजल्ट देखे थे, मैं नंबर नहीं कह सकता हूं अभी, लेकिन ये बिल्कुल तूफान वाला चुनाव है। लोगों को लगता है कि ये मोमेंट है बिहार का, ये नहीं मोमेंट नहीं चुकना, ये मोमेंट नहीं चुकना है, क्योंकि बहुत बड़ा सपोर्ट केंद्र से भी है, डबल इंजन की सरकार है, और ये सपोर्ट से बिहार अगले 5 साल में टॉप 10 स्टेट में जाके खड़ा होगा। तो वो कोई अब पीछे मुड़ कर नहीं देखना चाहता। तो मुझे लगता है कि बिल्कुल एनडीए के पक्ष में बड़ा मैंडेट मिलने वाला है। पिछला विधानसभा चुनाव देखा जाए तो जेडीयू का परफॉर्मेंस जो अप टू डेट जो होना चाहिए वो नहीं रहा, कहीं बिलो उसके रहा। तो क्या इस बार उम्मीद की जा रही है कि बेहतर होगा इस बार जेडीयू? पिछली बार बहुत बुरा रहा हम लोगों का, और मैंने हमारे नीतीश जी को भी बहुत खराब लगा। मैं पर्सनली पूछिए मुझे तो, क्योंकि हम लोग एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे काम करने के बाद इस तरह का रिजल्ट 2020 में। मुझे लगता है उससे बहुत बेहतर रिजल्ट इस बार आएगा। और जो हम लोग जितना कैंपेन किए हैं, मुख्यमंत्री के साथ मैं भी था जब बाय रोड 2 दिन पूरा उत्तर बिहार मिथिला एरिया में घूम रहे थे, तो जो जितना मेरा पॉलिटिकल सेंस काम करता है, जो लोगों का मैं रिस्पांस देख रहा था, जो लोगों की बातचीत देख रहा था, या जो हम लोग का फीडबैक सिस्टम है, या जो हम लोगों ने सर्वे कराया है, या सुबह ही में बहुत सारे प्रत्याशी जो चुनाव लड़ रहे हैं,
तो सुबह सुबह बात करके पूछ रहा था, जो मैं कॉन्फिडेंस देख रहा हूं इन सब का, मुझे लगता है कि बहुत बड़े मार्जिन से एनडीए चुनाव जीतने जा रही है। महागठबंधन को कहां देखना है? मैं बहुत बुरी स्थिति। और देखिए तस्वीरें सम्राट चौधरी की भी सोनका सामने निकल कर आ रही हैं और हमने संजय झा की प्रतिक्रिया भी सुनी और लगातार दिग्गज अपने मताधिकार का प्रयोग करते हुए नजर आ रहे हैं, प्रतिक्रियाएं देते हुए नजर आ रहे हैं। और इस वक्त तस्वीर आप देख रहे हैं, पहले चरण के चुनाव के लिए तमाम नेताओं की प्रतिक्रियाएं लगातार सामने आ रही है और इस वक्त सम्राट चौधरी की तस्वीर आप देख रहे हैं। बिहार के उप मुख्यमंत्री तारापुर विधानसभा सीट से उन्होंने अपनी ताल ठोकी है और इस वक्त ये तस्वीर, पहले चरण में 121 सीटें हैं, 18 जिलों में वोटिंग लगातार जारी है, मतदाता लगातार अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं बड़ी संख्या में। 2 घंटे का ये वक्त अब हो चला है, 7 बजे से वोटिंग की शुरुआत हो चली है। बड़े ऐसे नेता हैं जिनकी प्रतिष्ठा दांव पे लगी है, उनमें उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी भी शामिल है। पहले चरण में तारापुर सीट पर मतदान हो रहे हैं। बिल्कुल, देखिए तारापुर सीट का अगर हम जिक्र करें तो आरजेडी के अरुण कुमार साह से सीधी टक्कर उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की देखी जा रही है। जन स्वराज के संतोष कुमार सिंह भी चुनावी मैदान में है। तेज प्रताप यादव की जनशक्ति जनता दल के सुखदेव यादव भी चुनावी मैदान में ताल ठोकते हुए नजर आ रहे हैं। तो जाहिर तौर पर तारापुर का मुकाबला बेहद दिलचस्प नजर आएगा। सम्राट चौधरी को आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं और लगातार हमने वो तस्वीरें भी दर्शकों तक पहुंचाई कि किस तरह से चुनाव प्रचार में अपनी पूरी ताकत झोंकते हुए भी नजर आए और मैनिफेस्टो भी सम्राट चौधरी की तरफ से यहाँ पर जारी किया गया था, उनकी तरफ से पढ़ा गया था। तो लगातार हमारे जो तमाम मेहमान हैं वो भी हमारे साथ बने हुए हैं, पल पल की जानकारियां भारत एक्सप्रेस दर्शकों तक पहुंचा रहा है और हमारे मेहमान भी लगातार जुड़े हुए। सोनिका, उनसे सवाल करें। हमारे साथ यहाँ पे संजय कुमार जी मौजूद हैं, प्रेम जी हमारे साथ मौजूद है, अमृतांशु जी हमारे साथ है। संजय जी, क्योंकि अब तमाम जो नेता सामने आ रहे हैं अपनी अपनी प्रतिक्रियाओं को सामने रख रहे हैं, संजय झा भी सामने आते हैं, उन्होंने कहा कि जो नए विकास के लिए ये वोट हो रखा गया, नए बिहार के लिए ये वोट हो रखा गया, बिहार में विकास चाहिए, तरक्की चाहिए, जो आम जनता मांग कर रही है। निश्चित रूप से बिहार की जनता पलायन से बहुत त्रस्त है, उसे रोजगार नहीं मिल रहा है। बिहार में रोजगार के नाम पर एक ऐसी ट्रेन चलाई जा रही है जो मजदूरों को ढोने का काम करती है समृद्ध प्रदेशों में। एक तरह से मजदूरों का स्टेट बना दिया गया है इसे। ये स्थिति अच्छी नहीं है बिहार के लिए। 20 साल के शासन के बाद अगर बिहार के लोगों को दूसरे प्रदेशों में जाकर दिहाड़ी करनी पड़े तो इससे ज़्यादा शर्म की बात कुछ नहीं हो सकती है। लोग बिहार के विकास की बात करते हैं, लेकिन आप देखिए कि पर कैपिटा इनकम में बिहार सबसे नीचे है, 33वें नंबर पे। तो ठीक है, संजय झा जी कह रहे थे कि नीतीश कुमार जी को ज्यादा बिल्कुल हम देख पा रहे हैं सर कि किस तरह कई सारे ऐसे मुद्दे जिनको लेकर जनता जनार्दन वोट करते हुए मताधिकार का प्रयोग करते हुए नजर आ रही है।